हेलो एवरीवन। आज हम 2026 यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को सॉल्व करेंगे लाइव और देखेंगे कि एग्ज़ाम में क्या गलतियां मुझसे हुई, क्या गलती मुझसे हुई और ठीक जैसे मैंने एग्जामिनेशन के अंदर सॉल्व करने की कोशिश की, मैं उसी तरीके से यहाँ पर उसको आपके सामने रखूँगा। ठीक है, क्या मैंने सोचा, क्या। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि अनफॉर्चुनेटली मेरा लिस्ट में नाम नहीं है और संभवतः सीसेट के ख़राब चले जाने की वजह से, क्योंकि जीएस 1 में मेरा 70 प्लस मार्क्स आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, चलो देखते हैं, हो सके उससे कम भी यहाँ पर आ जाए, क्योंकि उस वक्त तो तुक्का उक्का सब मैंने मारा था, क्योंकि जितने भी ट्रिक्स मैंने याद करके गए, मैंने ट्रिक्स अप्लाई किए, वो वहाँ पर मुझसे उस वक्त तो नहीं हो पा रहा था, ये तो बात तय था। तो मैं काफ़ी घबरा गया, उसमें 25 से 30 क्वेश्चन मेरे छूट गए और उसका अच्छा खासा खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। मेरा पूरा मोरल डाउन हो गया और पूरी तरीके से मैं टूट गया। सेकंड पेपर में जब मैं बैठा तो मुझे लगा अब तो होना ही नहीं है। तो मुझे मालूम नहीं था कि मेरे 70 प्लस मार्क्स आ रहे थे, वरना मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस तो रहता। और सीसेट भी उतना ही टफ। पता नहीं एग्ज़ाम का जो नेचर है दिन पर दिन बदलता जा रहा है। हम इसको जितना डिले करेंगे ये उतना अपना एक नया डायमेंशन लेकर हमारे सामने आ जाएगा। क्वेश्चन देखो उठपटांग तो थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन उठपटांग थे और हमारी गलती नहीं रही होगी। ठीक है, सारे क्वेश्चन तो उठपटांग नहीं हो सकते। तो आइए हम देखते हैं, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, क्या है नहीं है वो इस पे डिटेल से हम लोग बात करेंगे। सो पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा एक एक क्वेश्चन, फिर उसके बाद जो है मैं साइड में ये रखूँगा, आंसर की रखूँगा, फिर मिलाकर यहीं पर हम लोग उसका आंसर निकाल करके देखेंगे कि कितना हमारा सही बन रहा है, कितना हमारा गलत बन रहा है। जितना भी आएगा लाइव तो नहीं कहूँगा क्योंकि रिकॉर्डिंग है, जितना भी आएगा मैं ईमानदारी से रख दूँगा। कम भी मार्क्स आएंगे तो वो भी मैं ईमानदारी से यहाँ पर उसको रखने का काम करूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको एडिट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि 70 प्लस जो मार्क्स मेरे पेपर 1 में आ रहे हैं वो नॉलेज के बेसिस पे तो आ नहीं रहे हैं। हो सके इस वक्त मैं तुक्का मारूँ और वो ना आए, एग्जैक्ट याद भी नहीं रहता कि एग्जाम में मारा क्या है। ठीक है, तो ये मैंने फ्रेश पेपर लाया है यूपीएससी की वेबसाइट से। तो आइए हम अब इसको शुरू करते हैं। ठीक है, मैं टाइमर भी लगा देता हूँ। 1 सेकेंड। चलो टाइमर ठीक है, 3 मिनट हो रहे हैं वीडियो के, तो पता चल जाएगा। 3 मिनट में हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्नाटिक म्यूजिक, 1 सेकेंड, सॉरी, सेव अ कॉपी, कहीं भी इसको सेव कर देते हैं। सुदर्शन गुजर में कर देते हैं सेव। ओके फाइन। देखो मेरा ट्रिक क्या था एग्जाम के अंदर, क्योंकि मुझे सच में मैं इसके बारे में नहीं जानता था। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्नाटिक म्यूजिक राग्स इज सिमिलर टू राग बिलावल इन हिंदुस्तानी म्यूजिक। मैंने कभी भी इसके बारे में, इसका नाम भी नहीं सुना है। ठीक है, तो चलो एक तुक्का मारने की कोशिश करते हैं। इस ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ज़्यादातर सुनते हैं कि अल्फ़ा और डेल्टा हो, तो ये मैंने ट्राई करने का कोशिश किया इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्नाटिक म्यूजिक रागा इज सिमिलर टू राग बिलावल। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कुछ सिमिलर मिल रहा है क्या हमें। कामवर्धिनी, नाट भैरवी, हनु, माँ टोडी। तो ठीक है, इसमें हम लोग ये मारते हैं क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि लंबा भी है, तो ये हम लोग मारने की कोशिश करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। The artificially fixed rupee sterling exchange rate prescribed by the Hilton Young Commission 1926 was
adopted by the British government for which of the following reason? अब देखो कि द आर्टिफिशियली फिक्स्ड रुपी स्टर्लिंग, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके मतलब इसके ऑप्शन पे आ जाते हैं कि प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इंडियन इम्पोर्टर। भाई इतना बिनेवोलेंट कब से हो गए अंग्रेज तुम्हारे लिए। इनकरेजिंग एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन प्रोड्यूस फ्रॉम इंडिया, ठीक है, इसको होल्ड पे रखिए। प्रिवेंटिंग डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, ओके, बी तो नहीं होगा। अब देखते हैं कि एडिंग द फ्लो ऑफ रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडिया एंड मेंटेनिंग इंडियाज क्रेडिट वर्थनेस, ओके, फ्लो ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम इंडिया, ओके ओके, ठीक है। ये वाला इसका आंसर मैंने मारा था एग्जाम के अंदर, ठीक। ये वर्थ इट लग रहा है, ये सारा आंसर नहीं होगा आपका। इसको इसलिए मारा क्योंकि इससे उसको फ़ायदा है, जिससे ब्रिटिशर को फ़ायदा था वो मैंने इसको खोजा और मैंने यहाँ पे मार दिया। और मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा पेन, ओके फाइन। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। पाली टेक्स्ट कंटेन द फर्स्ट डेफिनेट रेफरेंसेस टू कॉइन, एग्जाम्पल काहपान, निक, कम्स, काकनिक, इस टाइप के नाम है, मैंने कभी सुना नहीं है इसको। द लिटरेरी एविडेंस फ्रॉम पाली टेक्स्ट इज corroborated by archaeological evidence of punch marked coin from many sites, most of them made of silver। ठीक है भाई, हो सकता है, ठीक है। देखो ऐसी चीज़ें हैं, जब हिस्ट्री में हम लोग ट्रिक तो लगाते ही हैं ये कि कोई भी चीज़ अगर हम प्रूव नहीं कर सकते आसानी से, नॉट इजी टू प्रूव, उसको सही मान लेते हैं, ठीक है। अब देख लो कि इसने यहाँ सही और गलत की बात नहीं की, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वहाँ पे पैनिक हो गया। मुझे लगा कि मैं कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया उस वक्त अचानक कि द अबव स्टेटमेंट हैज बीन एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो अर्बन लाइफ से तो है ही भाई, ट्रांजिशन टू मनी इकोनॉमी, ठीक है। लेकिन मैं वहाँ पे थोड़ा सा पैनिक हुआ और मैं क्या वहाँ पे मारा हूँ मुझे खुद भी ध्यान में नहीं है, और शायद मैं पैनिक हो जाने के कारण शायद इस क्वेश्चन को गलत किया हुआ हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सही है कि नहीं है, लेकिन अगर मैं इजी मूड में रहूँगा तो मैं बोथ 1 और 2 मारूंगा इसके अंदर, ठीक है। अब आगे आते हैं चौथे नंबर पे। Which of the following temple has have a नगारा स्टाइल शिखर, ठीक है। बादामी में नहीं होगा नगारा स्टाइल टेम्पल, ठीक है। ये विरूपक्ष टेम्पल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब रहा बात देवगढ़, ठीक है, 3 ओनली, ठीक है। तो ए होल इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन वाला है ये, ठीक है। तो मेरा इसमें मैंने क्या ट्रिक लगा रखा है कि जब भी हम 4 ऑप्शन है, ठीक है, पता नहीं ये सही होता है या गलत होता है, मुझे नहीं पता। मैंने बहुत जगह इस पैटर्न को देखा है, तो सर मैं इसको फॉलो करता हूँ। 2 आपने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, 2 एलिमिनेट आपने कर दिया 4 ऑप्शन के अंदर। जब 2 एलिमिनेट कर दो, 2 का ऑप्शन में एक रहेगा 3, एक रहेगा 2 और 3, ठीक है। तो हमेशा मैं बड़े वाले को मारता हूँ और ये लगभग 95% ये लगभग मैंने पैटर्न देखा, ये सही हो रहा था। इन्वायरमेंट के 2025 तक तो हो रहा था, अब यहाँ का मुझे नहीं पता। देखो यार, तिक्रम इस एग्जाम में चलता है, जहाँ तक आप तिक्रम लगा लो आपकी मर्जी, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये सही है गलत है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन लोग करते हैं ऐसा, और ऐसे ही एग्जाम क्लियर हो रहा था आज तक, शायद ये भी हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा इसमें ट्रिक नहीं लगेंगे, आप देख लेना, आप रुक जाओ अगले प्रीलिम्स तक, आपको इतने ट्रिक्स दिखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर से। फिर से खोज लेंगे लोग, इवॉल्व हो जाता है ना, तुरंत इवॉल्व हो जाएंगे लोग। अब आओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मैंने 4 जो सॉल्व किए इसमें क्या आंसर है नहीं है, मैं आपके सामने सॉल्व करते जा रहा हूँ, उसके बाद देखेंगे लास्ट में। Among the 4 main form of existence of life recognized in Jainism, which one of the following is not included? Okay, God तो होंगे ही, ठीक है। ह्यूमन क्यों नहीं होगा, एनिमल प्लांट क्यों नहीं होगा, यक्ष यक्षिणी शायद बुद्धिस्ट के अंदर मैंने ये चीज कुछ देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके साथ जाऊंगा।
ये थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड है, यहाँ को ट्रिक विक उतना हर चीज़ में नहीं लगाना है। हाली सलस्य पेंटिंग इन बाघ के रिप्रेजेंट, फिर वही है अल्फा डेल्टा, ध्यान आता ही नहीं है कुछ तो सीधा अल्फा डेल्टा में सोचना है, ठीक है। समुद्र मंथन, एग्जाम में मुझे याद है कि मैंने डेल्टा पे मारा था ट्रिक, लेकिन इसका सही आंसर मुझे लगता है ये अल्फा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द यूज ऑफ प्लेस वैल्यू सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। द अर्लीस्ट एपिग्राफिक यूज ऑफ प्लेस वैल्यू सिस्टम इन इंडिया इज फाउंड इन मंकनी प्लेट फ्रॉम गुजरात, ठीक है। होल्ड पे रखते हैं इसको। इन द 9th century प्लेस वैल्यू बिकम जनरल इन इंस्क्रिप्शन ऑल ओवर इंडिया। ये थोड़ा सा देखो एक्सट्रीम टाइप का स्टेटमेंट लग रहा है ना, थोड़ा एक्सट्रीम, लेकिन इसको तुरंत इस पर डिसीजन नहीं लेना है, इसको होल्ड पे रखो। द प्लेस वैल्यू हैव बीन फाउंड इन संस्कृत इंस्क्रिप्शन इन साउथ ईस्ट एशिया एज अर्ली एज 7th century। ये काफ़ी डिटेल में पूछा हुआ है अंदर घुस के। द अर्लीस्ट एपिग्राफिक यूज ऑफ प्लेस वैल्यू सिस्टम इन इंडिया इज फाउंड इन मंकनी प्लेट, ठीक है। सपना तो नहीं आएगा मंकनी प्लेट अचानक उठा करके, तो इसको हम सही मानेंगे, 1 तो सही होगा, 2 और 3 को काट लेते हैं, ठीक है। अब एक और रूल आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ऑल जो होता है वो करेक्ट नहीं होता है, इसको भी काट देते हैं। अब 1 और 2 और 1 3 में हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो कुछ भी मार लो यार, 1 और 2 में मार देता हूँ यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना, तो फिर दिमाग को रख दो पैकेट के अंदर, ठीक है, पॉकेट के अंदर रखो दिमाग को और मस्त होकर के सॉल्व करो। जो गलती मैंने किया इस एग्जामिनेशन के वक्त, तो मैं मस्त होकर के मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। मैंने क्या किया, जो गलती मुझसे हुई, मैं राउंड में खेलने गया। लोगों ने बता रखा था राउंड में जाओ, 1 राउंड 2 राउंड, भाई राउंड में बड़े क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते भाई। ये दिखे तुरंत उसको मार के आगे निकलो, नहीं होता मुझसे सबसे बड़ी गलती हुई कि मैं अपने तरीके को छोड़ कर के मैं दूसरे के तरीके में गया सॉल्व करने को गया, और वहाँ पर ब्लंडर हो गया मुझसे। मतलब मेरा साल भर का मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गया। तो मत उस चक्कर में पड़िए कि राउंड में सॉल्व करो, तुम ऐसे निकाल लोगे, नहीं होता भाई ऐसे। तुम्हारा जो स्टाइल है तुम उसमें सॉल्व करो। हर किसी आदमी का अपना तरीका होता है, उसके तरीके के अंदर हम ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। 8वां नंबर जो है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग इन हड़प्पन टाउन्स, ठीक है। जब भी आपको हिंदी समझने में इंग्लिश समझने में दिक्कत हो तो हिंदी में चले आओ, क्या परेशानी है। घरों में तकली की प्रचुर उपलब्धता है किंतु चरखे अनुपलब्ध हैं, ओके। असांकित बाट और मापन पैमानों की खोजो, ये और हार्ड है, ठीक है। स्पिंडल होल्स इन द हाउस बट एब्सेंस ऑफ स्पिनिंग व्हील, ओके। वेट एंड मेजर स्केल कंप्लीट विथ ग्रेजुएशन हैव बीन डिस्कवर्ड। देयर आर हाउसेस बिल्ट इन लार्ज पार्ट विथ बेक्ड brick around relatively spacious courtyard with their own wells, bathing platform and large। देखो सारे के सारे स्टेटमेंट जो है यहाँ कुछ गलत है ही नहीं है, सारा सही है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ये है ही नहीं, ये तो क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन है ये। इसी बात को समझने में वहाँ पे परेशानी हो गई, कंफ्यूज हो गया मैं। मुझे लगा ये क्वेश्चन है या ये क्वेश्चन है, मतलब उस वक्त कंप्रीहेंड नहीं कर पाया मेरा माइंड। अब शायद ये मेरे साथ ही नहीं बल्कि बहुत लोगों के साथ ये हुआ होगा। अब देखो कि स्टेटमेंट 1 सजेस्ट दैट स्पिनिंग वाज अ लेबोरियस एक्टिविटी डन एट होम, ठीक है, 1। स्टेटमेंट 2 सजेस्ट द एक्सटेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज दैट द हड़प्पन पोजेस्ड, ठीक है, वेट एंड मेजर्स लाया। तो जहां पर 2 नहीं है सबसे पहले उसको काटिए, ठीक है, 2 तो होगा ही। स्टेटमेंट 3 सजेस्ट द इमरजेंस ऑफ अ कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम, ठीक है। जब यहाँ पे लिखा हुआ है विद देयर ओन वेल, अपने घर का वेल है, तो कॉमन प्रॉपर्टी के बाद कहाँ से आया यहाँ पे, इसको काटिए, 3 कटेगा हर जगह से।
और मैं इसको आंसर मुझे मारना था, अगर मैं काम माइंड में रहता तो मैं इसको मारता, मैं समझ ही नहीं पाया वहाँ पे। क्वेश्चन उतने टफ नहीं अभी लगेंगे, लेकिन उस वक्त एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन बहुत टफ लग रहे थे। मतलब पहली बार था इस टाइप से, मैंने सोचा था कि इस बार 100 इजीली क्रॉस करेंगे, लेकिन कुछ और ही मंजूर था। खैर, which one of the following statement about the Eka movement and Bardoli Satyagraha is correct? ठीक है, the Eka movement was throughout supported and organized by the Congress, while Bardoli Satyagraha was initially independent of Congress influence and was only in the last stages supported by the Congress। ऐसा तो नहीं था। अब दूसरे में आते हैं, द एका मूवमेंट वाज प्रोवाइडेड लीडरशिप बाय तालुकदार ऑफ अवध, वेयर एज द बरदौली सत्याग्रह वाज अ मूवमेंट ऑफ लैंडलेस लेबरर। ओके, होल्ड पे रखते हैं। द बरदौली सत्याग्रह वाज अ कैंपेन अगेंस्ट द इनहेंसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, व्हाइल द एका मूवमेंट वाज अगेंस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रेंट। ये लॉजिकल लग रहा है मुझे, मैं ये मानूंगा। ठीक है, सी। मुझे नहीं देखना है कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऋग्वैदिक पीरियड। ठीक है, इरिगेशन फ्रॉम wells allowed agriculture to expand away from flood plain and strip on river margin into the present Punjab and Haryana plain, having underground water level reasonably close to the surface. Drought animal power was employed to draw up water out of the wells. तो ठीक है, 2 तो होगा ही। ओके ओके ओके, फिर से वही सिस्टम आ गया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट्स द एबव स्टेटमेंट। ठीक है, ये दोनों में से कुछ गलत नहीं है। ठीक है, इस दोनों में कुछ गलत है ही नहीं, दोनों सही स्टेटमेंट है। अब इससे आपको यहाँ पर इसका आंसर निकालना है कि देयर इज एविडेंस इन द ऋग्वेद ऑफ यूज ऑफ अस्मा चक्र, स्टोन पुली व्हील एंड अश्व स्ट्रैप्ड विदन टू ड्रॉ ऑफ वाटर। Mention has been made in the Rigveda of the use of implements like Parsu, Kulisa, Axe, and Datra, Sreni, sickle. Okay. There is a history of the use of ox even before the Rigveda for plowing the land and pulling the carts. ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन सच में टफ लग रहा है मुझे, इस वक्त भी लग रहा है, क्योंकि बहुत ही इसका लैंग्वेज कह लो या फिर इसका नेचर कह लो, टफ है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि आसान है। तो एक बार और पढ़ लेते हैं हम। इरिगेशन फ्रॉम वेल्स अलाउड एग्रीकल्चर टू एक्सपेंड अवे फ्रॉम फ्लड प्लेन एंड स्ट्रिप ऑन रिवर मार्जिन इन द प्रेजेंट पंजाब। ठीक है, इससे कहने का मतलब क्या है? फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सपोर्ट द अबव स्टेटमेंट। ओके, यूज ऑफ अस्मा चक्र, स्टोन पुली व्हील एंड अश्व स्ट्रैप्ड वुडन पुल टू ड्रॉ ऑफ द वाटर। ठीक है, ये हो सकता है, इसको काट लेते हैं। मेंशन हैज बीन मेड इन द ऋग्वेद ऑफ द यूज ऑफ इम्प्लीमेंट लाइक परसू। अब यहाँ पर ये दिया है कि ऋग्वेद में ये मेंशन है नहीं है, तो दे सकता है। क्या लगता है आपको, देगा कि नहीं देगा? चलो मान के देखते हैं, दे देगा। ट्रिक पे भी जाएंगे, 1, 2 and 3 सारा सही नहीं करेंगे। हिस्ट्री ऑफ द यूज ऑफ ऑक्स इवन बिफोर द ऋग्वेद फॉर प्लॉइंग द लैंड एंड पुलिंग द कार्ट्स। अब ऋग्वेद से पहले था कि नहीं था? सच में क्वेश्चन काफ़ी, ये इस दोनों के बीच में 50-50 करके मैं इसको छोड़ता हूँ, मुझसे ये सॉल्वेबल नहीं है। यहाँ पे भी मैं सॉल्व इसको नहीं कर पा रहा हूँ। अब आ जाओ 11th नंबर पे। इन द प्लीस्टोसीन पीरियड आइदर द यमुना वंस फ्लोड इनटू द इंडस और द सतलज फ्लोड इनटू द यमुना and one major tributary of either had shifted from Ganga to the Indus or vice versa।
शायद ये क्वेश्चन डिलीट किया गया है यूपीएससी के द्वारा। उन्होंने ये वाला शायद आंसर दिया हुआ था, तो इसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। अननेसेसरी जो है वो परेशान करना हुआ। देखो इस टाइप से क्वेश्चन बनाया ये लोग। 1 2 लगाओ ट्रिक। जो मतलब ये तो तय है कि मतलब यूट्यूब के अंदर वो झांक करके ही क्वेश्चन बनाता है। ये बात प्रूफ हो गया आज। व्हाट डज एन एम्प्टी सीट रिप्रेजेंट इन अर्ली बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी? देखो एग्जाम में सच कहूँ तो मुझे ये क्वेश्चन आता था, मेडिटेशन वाला ये है, लेकिन एग्जाम में मैंने क्या मारा आपको पता है? महापरिनिर्वाण। मुझे लगा कि एकदम कुर्सी छोड़ करके बुद्ध भगवान ऊपर चले गए तो सीटवा तो खाली हो गया ना भाई। लेकिन ये आंसर इसका है। और सच कहो तो अगर काम माइंड होता मेरा, पैनिक नहीं होता, तो मैं यही मारता। अब बितास्ता अस्किनी चेनाब, बितास्ता झेलम, पड़ोसनी रावी, 3 ओनली। 1 और 2 तो गलत ही हो गया भाई। 3 और 4 यव्यावती। ब्यास का क्या है मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, तो 3 ओनली करके देखते हैं। ब्यास का मुझे एग्जैक्ट इस वक्त ध्यान नहीं आ रहा है, क्या इसका नाम था एंशिएंट में। मैं 3 मारा हूँ एग्जामिनेशन के अंदर मैंने ये वाला मारा है, क्योंकि एग्जैक्ट उस टाइम मेरे ध्यान में ये आया ही नहीं। ब्यास जबकि ईजी है ये। ब्यास मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ब्यास एंशिएंट नेम, ओके। वो सॉरी देखो ये बहुत इजी है, ये भी पासा है। मैंने इसी तरीके से ट्रिक बनाकर याद भी किया था इसको, लेकिन एग्जामिनेशन में यही सिल्ली मिस्टेक कहते हैं इसको। सिल्ली मिस्टेक तभी दूर होंगे जब आप इजी फैक्ट जो होंगे आपके वो रटे होंगे, जबान पे होंगे। हमेशा एग्जामिनेशन में आप हार्ड क्वेश्चन से बाहर नहीं होते, हमेशा आप इजी क्वेश्चन से एलिमिनेट होते हो एग्जाम में। इस बात को जिस दिन गांठ बांध लोगे उस दिन प्रीलिम्स वगैरह नहीं रुकेगा। और मेरा मेजर कारण जो है वो कुछ प्रीलिम्स मैंने दिए, उसमें ना होने का मैंने ये एनालाइज जब किया तो मैंने देखा कि मैं हार्ड क्वेश्चन से बाहर हूँ ही नहीं। मैं पॉलिटी के आर्टिकल से बाहर हूँ, मैं इजी कुछ फैक्ट पूछ दिया मैंने, उससे बाहर हो गया। तो ये काफ़ी तकलीफ देह है फिर। ठीक है, देखो यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन है और मैंने इसमें भी गलत किया है एग्जामिनेशन के अंदर। ये शर्मनाक गलती है दोस्तों, इस शर्मनाक गलती से बचें। अब 14 नंबर देख लेते हैं। Which of the following statement on the Amravati Stupa and its relief sculpture are correct? It was located in Lower Krishna Valley. ठीक है भाई। It was next only to the Sanchi Stupa in Site. ठीक है, next only, no, ये कटेगा। The Amravati School of Sculpture made a lasting impact on later South Indian sculpture and products were carried to Sri Lanka. हो सकता है गया हो भाई। चलो 2 काटते हैं सबसे पहले, तो 2 काटो। 1 और 3, 1 और 3। ठीक है, 1 और 3। मैंने क्या कहा, ये वाला ट्रिक ध्यान रखना। अब मुझे नहीं पता ये सही है कि नहीं, हो सके गलत जब हो गया तो कहीं मेरा पोपट ना बन जाए। हमेशा बड़ा वाला ऑप्शन। चलो अब 15 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, सॉरी 14 हो चुके हैं ना। ओके। और 15th हम देख लेते हैं। सेंगुतुवन, ये फेमस राजा था चेरा का, ये सही है। उदयान जरल, ये शायद चोला का है ये। नहीं, ये जो है आपका उदयान जरल, ये चेरा का ही है, ये भी चेरा का है।
द फर्स्ट नोन रूलर ऑफ चेरा, चेरा का है ये देखो गलत हो गया, ठीक है। और फिर आगे एक नेदू जेलियान, ठीक है, ये पांड्या का है, ये सही है। तो इसका आंसर है 1 और 3। चलो अब 15 तक हम इसको पहले हमने सॉल्व किया, अब इसको सर यहीं पे इसका देखते हैं 15 में हम कितना सही कर चुके हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर की हमारे सामने है, आइए देखते हैं 15 क्वेश्चन के अंदर हम कितना सही कर चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं दोस्तों लेजी हूँ, मुझे एक बार में 100 क्वेश्चन बनाने में बहुत परेशानी हो रही, तो 1-2 पार्ट में हम इसको ले आएंगे, ठीक है। आओ अब सर्च करते हैं आंसर, आ जाओ दोस्तों। सेक्स सीरीज ए है हमारा, सीरीज ए 1 है, ठीक है, 1 सही, 1 सही। 2 में क्या है, 2 में ए है, ठीक है, ये भी सही। 3 के अंदर 3 का सी, यार कुछ ज़्यादा ही सही हो रहा है। 4 का बी, मैंने क्या कहा था आपको, एलिमिनेट जब भी करो तो बड़ा वाला को मारना है, जब भी छोटा और बड़ा एक, जैसे कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक आपको 2 और 3 बच जाए एलिमिनेट करने के बाद, और 3 बच जाए, ठीक है। तो हमेशा इस बड़े वाले पे चांस लेना, क्योंकि अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ एग्जैक्ट अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो उस पर मारना चांस। फिर एक सही, 5 का बी, ये भी सही। 6 का ए, देखो काम माइंड अगर एग्जाम में होता तो आज तस्वीर कुछ और होती, सारा खेल माइंडसेट का है, ठीक है। जितना मजबूत दिमाग लेकर के आप बैठ रहे हो, एक भी गलती नहीं है, मतलब अब पता नहीं ये घर पे नहीं है वहाँ नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आपको मैंने बताया कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, उस तरीके से मैंने सोच करके यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो 1-2 गलती तो होता है, लेकिन मैंने चलो इसमें गलती नहीं किया, भागे देख लेते हैं। 7 नंबर में 7 का डी है, ठीक है, तो यहाँ देखो ये गलत हो गया मेरा, ठीक है। इसमें सारे यहाँ पे ट्रिक भी फेल होगा, ठीक है, रूल जो साला ऑल जो होता है वो नहीं होता, ये रूल भी यहाँ पे गलत हो गया। अब 8 के अंदर देखते हैं क्या है, 8 के अंदर ए है, चलो यहाँ पे फिर से सही हुआ, मैंने क्या कहा था 1 और 2, ठीक है। 9 के अंदर हमारा सी है, ठीक है, 9 के अंदर सी है 100%, ओके, ये भी सही। 10 के अंदर क्या है, सी है, 10 के अंदर क्या हमारा सही हुआ है, मैंने कहा ना मैं इस क्वेश्चन में वहाँ पर भी ऐसे ही एग्जामिनेशन में हुआ, मैं रूम पे भी इसको सॉल्व नहीं कर पाया, तो मैंने यहाँ पे 50-50 तक तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन में पहुँचा, लेकिन उसको मैं अंतिम परिणाम तक मैं उसको लेकर नहीं जा पाया। 1 और 3 ये मेरा सही रहा क्वेश्चन, सॉरी ये मेरा 50 मैंने सॉल्व ही नहीं किया, अनसॉल्व्ड, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो देखो आप यहाँ पे 1 सही 2 सही, इसमें मात्र 4 क्वेश्चन है, ठीक है, 2 सही 1 गलत, 2 सही 1 गलत। फिलहाल 15 क्वेश्चन में देखते हैं। आगे देखो 11 में, यहाँ पे 11 का डी, देखो ये भी मुझसे सॉल्व नहीं हुआ था, ठीक है, यूपीएससी ने शायद इसका चेंज किया है कुछ, वैसे मैंने एग्जामिनेशन में मैंने यही मारा था, ठीक है, एग्जामिनेशन के अंदर मैंने ये 3 मारा था। मुझे जहाँ तक याद है द एक्सप्लोरेशन ऑफ सतलज एंड यमुना, इसका शायद ये भी आंसर है, बाद में जो रिवाइज किया हो मुझे नहीं पता, हम इसको काउंट नहीं करके चल रहे हैं, ठीक है, डिलीटेड है शायद ये। व्हाट डज एन एम्प्टी सीट रिप्रेजेंट इन अर्ली बुद्धिस्ट आइकॉनोग्राफी, चलो मेडिटेशन, ये भी सही होगा। 13 में देख लेते हैं, 13 का सी, ये भी सही है। अब 15 का देख लेते हैं, 15 का भाई मेरे नॉट करेक्ट है, यहाँ नॉट करेक्ट, देख रहे हो कैसी कैसी गलतियाँ होती हैं, नॉट करेक्ट तो ओनली 2 हो गया ना,
चलो सॉल्व तो मैंने कर दिया ना इसको। खैर वहाँ पर एग्जामिनेशन में मैं जब भी बैठता हूँ तो मैं रेड पेन से सबसे पहले नॉट वाला सेक्शन को मैं इस तरीके से घेरता हूँ, तो ये जो करना ना भूलें। ये क्वेश्चन सही मानकर चलेंगे हम, ठीक है। आइए, सिली मिस्टेक को यहाँ पे काउंट थोड़ी ना करेंगे घर पे बैठ के, बस एक देख रहे हैं कि वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सॉल्वेबल है नहीं है, वो जो तिक्रम लगाते हैं हम वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है नहीं, और उस पर हम लोग बात करेंगे। अब सिली मिस्टेक क्या काउंट करने बैठेंगे तब तो हो गया हमारा खेल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द अमरावती स्तूप एंड, अब 14 में क्या आंसर है, 14 का बी। देखो फिर यहाँ पे भी ये रूल मैंने आपको बताया, हमेशा बड़ा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो ये भी सही। तो कितना क्वेश्चन हो गया, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन, एक भी गलत नहीं है इसमें फ्रेंड्स, 4 सही 0 गलत। तो 4 2 6 6 6 12 क्वेश्चन हमारे, मतलब कि 12 क्वेश्चन सही हुए हैं, एक मात्र गलत हुआ है इसके अंदर, ठीक है। 2 मैंने शायद छोड़ दिए हैं। तो आप देख सकते हो कि 12 इंटू 2 कितना हुआ, 24। एक गलत हुआ हमारा तो 0.66, इतना ही माइनस होता है ना भाई, ध्यान भी नहीं है। 1/3 है, 2/3, ओके फाइन, यही होगा। तो समझ लो 22 एंड समथिंग नंबर, मात्र 15 क्वेश्चन से, ठीक है। कितना भी अगर दिमाग अगर शांत होता तो कितना भी दिन अगर गिर जाता तो 22 नहीं आते तो 15-16 आ जाता यार। चलो ठीक है, तो यहाँ तक आज हम लोग इसको डिस्कस किया हमने, और फिर आगे देखेंगे। डेली हम 15-15 क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। इससे मोनोटोनस नहीं होगा मुझे भी, और इसको हम लोग पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। और बहुत सारा प्यारा सा ट्रिक है जो कि जनरली मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो मैंने काफ़ी सर्च किया उसके ऊपर, टेबल वाला खास करके इस टाइप का जो जितना क्वेश्चन आता है ना, इस बार भी मैं आपको दिखाऊंगा इस टाइप के, कितना रो है कितना कॉलम है, इसको लेकर के मैंने ट्रिक्स बनाया क्या है, मतलब पैटर्न मैंने देखा है, मैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगा जब ये ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो ये यार 100% ये वर्क करता है। बात यह है कि ये सारी चीज़ें फैल जाती हैं जब मार्केट में ना, तो वो एग्जामिनर के पास भी जाता है ये चीज़, और जब उसके पास जाएगा तो वो फिर अपना दिमाग लगाना चालू कर देता है। तो बेहतर यही है कि यूट्यूब पे इतनी ट्रिक हम जो लोग जो डिस्कस करते रहते हैं वो ना करें, उसी में हमारी भलाई है, ठीक है। क्योंकि देखो जिसका अटेम्प्ट कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता तुमसे, तुम्हारी उसको बस अपना कोर्स भेजना है, वो धड़ल्ले से ट्रिक व्रिक करेगा, और 100% वो एग्जामिनर तक पहुंचता है वो बात, और वो लोग उस पर दिमाग लगाते हैं, ठीक है। कोर्स भी ये लोग खुद ही बेचते हैं, और बेरागर भी यही लोग करते हैं, ऐसे ट्रिक से ये कर दिया, वैसे ट्रिक से, अरे सबको पता है भाई ट्रिक, तो अपना ट्रिक अपने पास रख, किसको नहीं पता है आज के समय में ट्रिक। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ हेट मत दीजिए कमेंट में अगर आपके यहाँ पहुँचता है, और कोई भी बनावटी बात इसमें नहीं बोली गई है कि जो सच ना हो, और जो भी प्रयास अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का काम करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।